मैं स्त्री होना चाहता हूं। मेरे भीतर स्त्री का होना, मेरे भीतर स्त्री का होना है। मेरे भीतर स्त्री का होना, मेरे भीतर स्त्री का होना है। मेरा स्त्री होना नहीं। मैं स्त्री होना चाहता हूं। मैं सदा के लिए अपने पुरुष होने की तरफ कभी ना लौटने के लिए स्त्री होना चाहता हूं। मैं बस स्त्री होकर देखने के लिए स्त्री होना नहीं चाहता। मैं हमेशा के लिए स्त्री की देह, दिमाग, दिल और दुनिया होना चाहता हूं। मैं कितनी भी बात कर लूं स्त्रियों की, कितना भी चौंका दूं उन्हें उनकी कहकर, दिखा दूं उन्हें उनका ताना बाना करके, अलग अलग दीवार पर चढ़ती उनकी इच्छाओं की बेल को लहरा दूं उनकी आंखों के आगे हरी हरी, लगा दूं उन्हें भीतर ही भीतर किसी बात पर, किसी याद पर उन्हें गुदगुदा दूं जमकर, किसी याद पर उन्हें गुदगुदा दूं जमकर, किसी चिढ़ पर उन्हें खिजा दूं चुभकर, दिखा दूं अपनी आंखों में, अपने भीतर उन्हें ऐसे जैसे उन्होंने खुद को देखा ही ना हो कभी। किसी घाट पर पैदा कर दूं उनकी आंखों में नमी, उनकी बेचैनियां बता दूं उन्हें जोड़कर। किसी घाट पर पैदा कर दूं उनकी आंखों में नमी, उनकी बेचैनियां बता दूं उन्हें जोड़कर। एक जगह बांध कर दिखा दूं उन्हें उनकी अब तक की तड़पें। एक जगह बांध कर दिखा दूं उन्हें उनकी अब तक की तड़पें। अंधेरे में डूबी उनकी रातें और सूरज के रहते अंधेरे में ही डूबे उनके दिन। अंधेरे में डूबी उनकी रातें और सूरज के रहते अंधेरे में डूबे उनके दिन, झरा दूं उनके ही आगे उनकी हथेलियों से। मैं पुरुष होते हुए कितना भी कम पुरुष होके, मैं भीतर की स्त्री की वजह से कितना भी अधिक स्त्री होके खुद को दिखा दूं उनके आगे। इस सबसे मैं स्त्री तो नहीं हो जाऊंगा, रहूंगा तो पुरुष ही। यही वजह है कि मैं पुरुष होते हुए स्त्री नहीं होना चाहता। पुरुष से अलग अपनी गंध, अपने स्वभाव, अपनी आदतें, अपने ढंग लिए जैसे होती है कोई स्त्री, ठीक मैं उस जैसी स्त्री होना चाहता हूं। उस अकेली वीरान औरत के पास, जिसे हम बूढ़ी मां कहकर बुलाते हैं, एक एल्बम है। उस अकेली वीरान औरत के पास, जिसे हम बूढ़ी मां कहकर बुलाते हैं, एक एल्बम है। उसके घर की तरह पुरानी, मैली और लगातार हटती जा रही एल्बम। उसके घर की तरह पुरानी, मैली और लगातार फटती जा रही एल्बम, जिसे वह यूं ही किसी को नहीं दिखाती, जिसे वह यूं ही किसी को नहीं दिखाती, रखती है संदूक में संभाल कर। मगर जब भी एल्बम खुलती है, वह निर्जन औरत खुलती है। खुलता है उसका भयावह सूनापन। उस औरत का दिल सीने में नहीं, संदूक में बंद एल्बम में धड़कता है। वह उदास है आज देर तक देखेगी वह खुद को आईने में। वह उदास है आज देर तक देखेगी वह खुद को आईने में। देखेगी
अपनी चमड़ी पर फेर फेर कर हाथ, देखेगी अपनी चमड़ी पर फेर फेर कर हाथ, उंगलियों पर गिरेगी उम्र, चौंकेगी हर आहट पर, उंगलियों पर गिरेगी उम्र, चौंकेगी हर आहट पर, उसका दुख आज खूब सताएगा उसे। विश्वकला। इस कविता के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा। ये कविता वेदों में एक स्त्री है जिसका उल्लेख है, वहां से निकलकर सामने आती है। वेदकालीन लंगड़ी स्त्री जिसे लोहे का पैर लगाकर अश्विनी कुमार नामक दो वैद्यों ने दौड़ने लायक कर दिया था, जिसके लिए यज्ञ में ऋचाएं गाई जाती हैं। विश्वकला। नास्तिक की तरह घूमते हुए वेदों की गलियां, नास्तिक की तरह घूमते हुए वेदों की गलियां, तुम मिली मुझे विश्वकला। नास्तिक की तरह घूमते हुए वेदों की गलियां, तुम मिली मुझे विश्वकला। ऋग्वेद में संपन्न हो चुके यज्ञ की, ऋग्वेद में संपन्न हो चुके यज्ञ की देवी की रात को बैसाखी से कुरेदते देख मैंने तुमसे पूछा, अरे विश्वकला, तुम्हारे पास अब भी बैसाखी कैसे? तुम्हारे लंगड़ेपन को तो लोहे का पैर लगा अश्विनी कुमार ने बजा दिया था, जहां मैं अपना डंका। तुम्हारे लंगड़ेपन को तो लोहे का पैर लगा दूर करके अश्विनी कुमार ने बजा दिया था, जहां मैं अपना डंका। फिर तुम यह बैसाखी पकड़े क्यों बैठी हो विश्वकला? क्यों इससे कुरेदने में लगी हो वेदी की रात? चलो उठो, मुझे भी दौड़ कर दिखाओ, यजुर्वेद का यह चमत्कार मैं भी तो देखूं। चलो उठो, मुझे भी दौड़ कर दिखाओ, यजुर्वेद का यह चमत्कार मैं भी तो देखूं। विश्वकला, तुम मेरी तरफ नजर उठाकर क्यों नहीं देखती? विश्वकला, तुम मेरी तरफ नजर उठाकर क्यों नहीं देखती? यह वेदी कुरेदना क्यों नहीं रोकती? बैसाखी दूर क्यों नहीं फेंकती? विश्वकला, यह 21वीं सदी है। विश्वकला, यह 21वीं सदी है और तुम यहाँ तब से बैठी इस बैसाखी से यज्ञ की राख ही कुरेद रही हो, और तुम यहाँ तब से बैठी यज्ञ की राख ही कुरेद रही हो। अपना हाथ बढ़ाओ और मेरे साथ इस सदी में अपने कदम चलो। क्या तुम चलने लायक नहीं हुई विश्वकला? क्या तुम चलने लायक नहीं हुई विश्वकला? क्या तुम अब भी लंगड़ी हो? अपनी चुप्पी तोड़ो, मुंह खोलो अपना विश्वकला। सच सच बताओ, मुझ कवि को बताओ, क्या तुम्हारे भी साथ तब भी वही हुआ जो अब तक इस सदी में भी जारी है? कहते हो और मुझे जरा भी यकीन नहीं होता, इसे मेरे लिए खुद खुदा ने बनाया है। तुम्हारे हुक्म पर जब भी पहनती हूँ उसे कतई स्वीकार नहीं करती मेरी नुची हुई देह। तुम्हारे हुक्म पर जब भी पहनती हूँ इसे कतई स्वीकार नहीं करती मेरी नुची हुई देह। स्वीकार नहीं करती, हर बार चीख चीख कर कहती है, नहीं, इसे खुदा ने नहीं तुमने बनाया है। स्वीकार नहीं करती, हर बार चीख चीख कर कहती है, नहीं, इसे खुदा ने नहीं तुमने बनाया है। मेरा खुदा कहलाने के लोभ में मुझे इसे तुमने पहनाया है। समय है क्या?
खाते हैं उसमें 90 लाख गुना अंतर है। मैं और वे जो रोटी खाते हैं उसमें 90 लाख गुना अंतर है। क्या मेरी और उनकी रोटी नस्ल में अंततः रोटी ही है? क्या मेरी और उनकी रोटी नस्ल में अंततः रोटी ही है? गणना में उनसे 90 लाख गुना कम मैं अपने मेहनत की गंध से परिचित हूँ। गणना में उनसे 90 लाख गुना कम मैं अपने मेहनत की गंध से परिचित हूँ। उनके पसीने का कोई स्वाद होगा? मैं उनसे 90 लाख गुना कम कर बिस्तर पर सोता हूँ। मैं उनसे 90 लाख गुना कमतर बिस्तर पर सोता हूँ। 90 लाख गुना कमजोर घर में बिताता हूँ अपना जीवन। मेरे बच्चों की तुलना में उनके बच्चे 90 लाख सीढ़ियां ऊपर खड़े हैं। मैं उनसे 90 लाख गुना कमतर बिस्तर पर सोता हूँ। 90 लाख गुना कमजोर घर में बिताता हूँ अपना जीवन। मेरे बच्चों की तुलना में उनके बच्चे 90 लाख सीढ़ियां ऊपर खड़े हैं। चांद मेरी तुलना में उनके 90 लाख गुना करीब है। वे जब चाहें उसे चूम सकते हैं। Nine million times different is the food which I take from the one taken by them. I wonder if mine and their कविता है। विवाह की वेदी तक पहुंचने से पहले और उसके बाद भी कभी विवाह की वेदी तक पहुंचने से पहले और उसके बाद भी उन्हें कभी बताया ही नहीं गया उसके बारे में। उन्हें तो बस उस सावित्री के बारे में बताया गया जो यमराज से वापस ले आई सत्यवान के प्राण। विवाह की वेदी तक पहुंचने से पहले और उसके बाद भी कभी बताया ही नहीं गया उसके बारे में। उन्हें तो बस उस सावित्री के बारे में बताया गया जो यमराज से वापस ले आई सत्यवान के प्राण। क्यों छुपाई गई स्त्रियों से हमेशा सूर्या सावित्री की पहचान? क्यों छुपाई गई हमेशा स्त्रियों से सूर्या सावित्री की पहचान? क्यों नहीं बताया गया उन्हें तब से उसकी लिखी ऋचाएं अब तक विवाह मंडप में गाई जाती लगातार? क्यों छुपाई गई स्त्रियों से हमेशा सूर्या सावित्री की पहचान? क्यों नहीं बताया गया उन्हें तब से उसकी लिखी रचनाएं अब तक विवाह मंडप में गाई जाती लगातार? जिसने तब पिता द्वारा चयनित सोम को अपनाने से कर दिया इनकार। जिसने तब पिता द्वारा चयनित सोम को अपनाने से कर दिया इनकार और अपने सहपाठी उषा को चुना साथ बिताने के लिए अपना जीवन। क्या बस इसीलिए विवाह की वेदी के आगे वचन हारती स्त्रियों को नहीं बताया गया उसके बारे में कि कहीं उनमें से कोई या कई पिता द्वारा चयनित वर से न कर दें विवाह करने से इनकार और कहें नहीं पिता, पसंद भी मेरी होगी और सूर्या सावित्री की तरह शर्तें भी मेरी। मैं इसे सूर्या सावित्री के बारे में बताना चाहूंगा। विवाह सूत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल की सूक्त संख्या जिसमें 47 मंत्र हैं। इन मंत्रों की रचना सूर्या सावित्री नामक एक किशोरी ने अपनी शादी के लिए की। सूर्या नाम की यह कन्या सविता मुनि की बेटी होने की वजह से सूर्या सावित्री कहलाई।